बाद मुलाहजा में मुफज्जल इमाम सांसों पर संकट लगातार गहराता जा रहा है। कोरोना से लोग परेशान हैं, संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ रही है। देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अपनी चुनाव रैलियों में व्यस्त हैं। उन्हें बंगाल फतह करना है। बाद मुलाहजा में इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बाद मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ एक गुजारिश निवेदन और भी, अगर अभी तक आपने बाद मुलाहजा को आर्थिक सहयोग नहीं किया है तो आर्थिक सहयोग करें अपनी क्षमता के मुताबिक, ताकि जन सरोकारों की पत्रकारिता को हम और आगे बढ़ाया जा सके और आगे बढ़ाएं, बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। तो कोरोना को लेकर एक अजब तरह का सन्नाटा बच रहा है। प्रधानमंत्री वैक्सीन बनाने वाले कंपनियों के साथ बैठक करते हैं और कल तक 250 रुपये में बिकने वाला है वैक्सीन अब राज्यों को 400 रुपये में मिलेगा। और सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड को लेकर वो अब 400 रुपये में दिया जाएगा, निजी अस्पतालों को 600 रुपये में और केंद्र सरकार को 150 रुपये में। आपदा में अक्सर शायद से कल तक जो दवा 250 रुपये में मिल रही थी अब वो 400 और 600 रुपये में दिए जाएंगे। इससे समझा जा सकता है कि किस तरह की लूट मची हुई है। सरकार आंख मूंद कर आपदा को अवसर में बदल रही है। कल तक जो दवा 250 रुपये में मिल रही थी वो अचानक 400 और 600 रुपये में मिलेगी तो सवाल नहीं, क्योंकि पूरे देश में लूट मची हुई। 6-7 हजार रुपये का ऑक्सीजन सिलेंडर कई जगह 45 हजार में मिल रहा है, कई हालांकि एक पैर तो मिल ही नहीं रहा है। 1000 रुपये की दवा 20,000 रुपये में मिल रही है। जो चीज मुफ्त होनी चाहिए ब्लैक में बेचा जा रहा है। ये बड़ी जब बना है। उधर देश के गृह मंत्री, उनसे जब पूछा जाता है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी ने बंगाल में अपनी सभाओं स्थगित कर दी और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की अपनी सभाओं को सीमित कर दिया है, तो फिर भाजपा ने ऐसा क्यों नहीं कर रही? तो अमित शाह कहते हैं कि संविधान में हक है, संविधान में सभाएं करने का हमें हक है। दूसरी तरफ लोगों का मरना जारी है। एक संवेदनशील गृह मंत्री का ये वक्तव्य सरकार कैसे चल रही है समझा जा सकता है कि इस कोरोना काल में जब लोग मर रहे हैं, चिताएं जल रही है, तो गृह मंत्री को रैलियां करने के संविधान याद आता है। सीए और एनआरसी को लेकर संविधान याद नहीं आता, लेकिन रैलियों पर संविधान याद आता है। चुनाव आयोग उनकी मुट्ठी में है। चुनाव आयोग से कहा गया था सर्वदलीय बैठक में अगले 3 चरण के जो चुनाव है, 5 चरण के बाद में एक ही चरण में किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी को हर तरह की मदद पहुंचाने में लगा हुआ है। जाहिर है कि देश इसी तरह से चल रहा है। गृह मंत्री मास्क नहीं लगाते, लोग मास्क नहीं लगाते तो पुलिस डंडे बरसाती है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपनी सभाओं में मास्क नहीं लगाते हैं, उनसे किसी तरह का सवाल चैनल गृह मंत्री से उनके मुताबिक पूछते हैं, पत्रकार के तौर पर नहीं। कोरोना का संकट लगातार बढ़ रहा है। इस संकट के बीच सरकार ने लगभग हाथ खड़ी कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और उन्होंने जिस तरह की जो बातें कही, जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज था, उसमें आत्मविश्वास, न आत्मनिर्भर भारत की बात, न ताली थाली पीटने की बात,
न टॉर्च जलाने की बात, न मोबाइल जलाने की बात, न 21 दिन के सपने, टीका उत्सव जैसी बातें करने वाले प्रधानमंत्री बेबस और लाचार दिखाई दिए। लॉकडाउन की भी वकालत उन्होंने नहीं की। और अगर कहा जा सकता है लॉकडाउन उन्होंने राज्यों पे छोड़ दिया, तो एक तरह से उन्होंने अपनी गलती को माना कि पिछली बार लॉकडाउन करके, अचानक लॉकडाउन करके उन्होंने गलती की, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे अस्पताल में जो मरीज हैं या जो लोग दवाओं के अभाव में, सिर्फ ऑक्सीजन के अभाव में परेशान हैं, उनके जख्मों पर वो मरहम लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। 19-20 मिनट के भाषण में एक लाचार और बेबस प्रधानमंत्री दिखाई। दिलचस्प यह है कि विपक्ष ने, खास कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कई पत्र लिखे और पहले जो कई ट्रोल मंत्री भी हैं, उन्होंने उनकी खिंचाई की, उनके सवाल उठाए, विदेश से जो वैक्सीन निर्यात करने को कहा, आयात करने को कहा, उसे मंजूरी देने की बात जब राहुल ने उठाई तो उन्हें बिचौलिए तक का कमीशन लेने की बात फिर कही ट्रोल मंत्रियों ने। इसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कुछ सुझाव दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक दूसरे मंत्री को आगे कर दिया, डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री है, जो कल तक बाबा रामदेव के कोरोनल का विज्ञापन करके दिखाई दे रहे थे। उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, सचमुच अपने आप में ये लोकतंत्र को बहुत बड़ा सवाल है। और इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है, सरकारें लगातार लोगों के जीवन से खेल रही है। बेहतर ये है अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें। अपना और अपनों का ध्यान आपके हाथों में है। सरकारों ने और खासकर केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसलिए अब आपको अपना ध्यान तो रखना ही है, अपनों का भी ध्यान रखना है, नहीं तो कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जाएगा। अस्पतालों और झंझट और डॉक्टरों के झंझट से दूर रहना है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इन सब के बीच उन तमाम लोगों को सलाम किया जाना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में लोगों की जान बचाने जुटे हुए। फिर एक बार घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि मास्क सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है इस कोरोना के मुकाबले। नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी रखें। हाथ और सांस संबंधी स्वच्छता का पालन करें। याद रखें, छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत राज्य हेल्पलाइन या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।